हेलो नमस्कार। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। कल हमने इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल पढ़ाया था और उसमें हमने 3 प्रॉब्लम्स लगवाई थी। मैंने सोचा इसमें और अभी 1-2 प्रॉब्लम की जाए, तो मैं एक क्वेश्चन एक तैयार किया हूं आपके लिए कि कोई एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ओ एक इंटीरियर पॉइंट्स है, एक इंटीरियर पॉइंट है, वहां से उसको नाम ओ दे दिया गया, वहां से ओ ए, ओबी और ओसी जोड़ा गया है। यहाँ कहता है क्वेश्चन इफ ओ इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी के इंटीरियर में कोई पॉइंट ओ है, सो दैट ओ ए प्लस ओबी प्लस ओसी इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ एबी प्लस बीसी प्लस सी ए। ओ ए लेना है, ओबी लेना है, ओसी लेना है, तो हम कोशिश करते हैं फिर जैसे दिया उसी तरह लेना शुरू करेंगे। ओ ए ओबी कहां मिलेगा? ट्रायंगल ओ ए बी में। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, तो ओ ए प्लस ओ बी इनइक्वालिटी के हिसाब से क्या होगा? दो साइड का सम हमेशा किससे बड़ा होगा? ए बी से बड़ा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी। इसी तरीके से फ्रॉम ट्रायंगल ओबीसी, ओबीसी में क्या हो जाएगा? ओबी प्लस ओसी इज ग्रेटर देन बीसी। सिमिलरली from triangle OCA, OCA, OC plus OA is greater than AC। आपके पास ये 3 इक्वेशंस आ गए। इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, यानी एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, एडिंग इक्वेशंस 1, 2 and 3 क्या पाएंगे? ओ ए ओबी, ओबी ओसी, ओसी ओ ए, दो बार सब आ रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस ओबी प्लस ओसी। समझ रहे होंगे, क्योंकि ओ ए भी 2 बार हो गया, ओबी भी 2 बार हो गया और ओसी भी 2 बार हो गया, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। ग्रेटर देन एक ही तरह के साइन लगे हुए हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस 2 को यहां लेकर चले आइए, क्योंकि हमें प्रूफ में हाफ चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कोई दिक्कत तो नहीं, ये प्रूफ हो गया। एक एक ट्रायंगल में लेके गए, इसमें तो बहुत आसान था, जो दिख रहा था वही हमने लिया और समझ में आ जाना चाहिए कि इसका रिपीटिशन हो जाएगा, इसलिए जब 2 टाइम्स होगा तो इधर जाकर के हाफ हो जाएगा। ओ ए वो भी करेंगे, ये भी, ये साइड तीनों मिल ही जा रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है, समझ लीजिएगा। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन, कोई एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल खींच दिया जाए, कोई क्वाड्रिलेटरल कैसो भी, किधर का भी साइड का हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये नहीं कि हाँ रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया, इस तरह से हमने इर्रेगुलर बना दिया। ए बी सी, ये डी नाम दे देते हैं, इसके डायगोनल मिला देते हैं, ये इसका डायगोनल ये है। यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम हम ओ दे देते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है कि किस तरह का रेक्टेंगल है, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ओ कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी आराम से इसमें ऐसे ही दिख रही है, चाहे जहां लगा दे, ट्रायंगल बन है से लगेगा। तो इसमें प्रूफ क्या बनता है? प्रूफ हम आपको बताते हैं। प्रूफ इसमें आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस डी ए इज लेस देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों साइड इसको लिख सकता था पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन
2 times of AC plus BD, 2 times of AC plus BD। ये वर्ड्स प्रॉब्लम में भी दे सकता था। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ इट्स टू डायगोनल्स। ये वर्ड्स प्रॉब्लम में दे सकता था। प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन द डबल ऑफ सम ऑफ इट्स टू डायगोनल्स, ये भी दे सकता था। चलिए, तो ये हमको प्रूव करना है। टू प्रूव, आइए प्रूव देखते हैं। ए बी बी सी सी डी डी है, अभी जो ट्रायंगल दिखाया था उसी तरह इसमें देखते जाइए। ए बी कहां मिलेगा, ए बी कहां मिलेगा जब ओ ए और ओ बी लेंगे। तो अब लिखने का काम आपका है। मैं प्रूफ हेडिंग डाल के एक बार लिखे देता हूं, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी, इज ग्रेटर देन ए बी। इक्वेशन नंबर 1। अब हम अलग अलग ट्रायंगल में नहीं लिखेंगे, आप लिखते रहिएगा, हम सिर्फ इक्वेशन लिख रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में ए बी के लिए हो गया, इस वाले ट्रायंगल में बी सी जाएंगे तो ओ बी प्लस बी ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी, सेकंड इक्वेशन। फिर ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन सी डी, तीसरा इक्वेशन। फिर यहां पर ओ डी प्लस ओ ए ग्रेटर देन डी ए, फोर्थ इक्वेशन। बहुत आसान हो रहा है, बहुत आसान हो रहा है। अब आपको कोई क्वेश्चन टफ नहीं लग रहा होगा। इसमें जैसे वहां पर जोड़े थे 3 में कॉमन आया था, यहां पर चारों में कॉमन आएगा। इन्हें जोड़ देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ओ ए आ रहा है, ओ बी आ रहा है, ओ सी आ रहा है, ओ डी आ रहा है। तो 2 टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ डी इज इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन लगा है, ग्रेटर देन। यहां पर ये चारों साइड है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। अच्छा, हाँ, तो डायगोनल बना लेना है। तो 2 टाइम्स ऑफ ओ ए के साथ में, ओ ए के साथ अगर ओ सी एड कर दे तो हमारा ए सी बन जाए। तो इस ओ ए के साथ में ओ सी ले आते हैं, ओ ए प्लस ओ सी यहां लिख देते हैं, इसका डायग्राम बना के यूं। प्लस ओ बी के साथ में हम ओ डी लिख देते हैं। जब ओ बी में ओ डी जोड़ेंगे तो पूरा बी डी बन जाएगा। इसको यूं करके और हमने ऐसे लिख लिया, ए बी प्लस बी सी। छपाई करते रहना, छपाई कार्यक्रम जारी रहा है आपका। तो 2 टाइम्स ऑफ, इसको लिखेंगे ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए सी। तो 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस ये हो गया आपका बी डी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। और इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। आगे पीछे लिखा हुआ है एसी प्लस बीडी की तरफ मुंह होना चाहिए, तो एसी प्लस बीडी की तरफ हमारा मुंह है, नहीं ग्रेटर देन है। इसको पलटी खिला दीजिएगा, ये आपका आंसर तैयार है। अब इन इक्वालिटी में हमने ढूंढ के अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। 2 राइटर की बुक से, सलीना की बुक से भी हमने, और एम एल अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन उठाए। अगर आपके पास और क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो हमको भेजिएगा, हम आपको सॉल्व करके देंगे। तो इस तरह से इस इनइक्वालिटी के हम सारे क्वेश्चन करवा दिए। फिर अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन उठाने। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इनइक्वालिटी पर, और इसके बाद इनइक्वालिटी का चैप्टर खत्म कर देते हैं, क्योंकि कांग्रुएंसी हमने बहुत डिटेल में, बहुत विस्तृत पढ़ाया। और अब इनइक्वालिटी को हम ये आखिरी क्वेश्चन दे करके खत्म करेंगे, क्योंकि इसको भी बहुत विस्तृत पढ़ा चुके हैं। और जिस तरह से हमने पढ़ाया, मेहनत लगा करके, आप लोगों ने भी हमारे हौसले को उठाया है, हौसला अफजाई किया है, हतोत्साहित नहीं होने दिया। क्योंकि हमको वीडियो बनाते हुए आज 10 दिन हुए हैं। 10 दिन में आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया है, जो हमारे व्यूज आए हैं, वो अभूतपूर्व हैं, चौंकाने वाले हैं। बहुत खुश हूं, बहुत गदगद हूं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि नया कर रहा हूं, और डिजिटली और टेक्निकली बहुत हमारा स्ट्रांग नहीं, बहुत अच्छा नहीं है। धीरे धीरे हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 100 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं। इनिशियल है, बहुत कुछ है, इतना ही बहुत संतोष है
क्योंकि 10 दिन में इस तरह से रिजल्ट आया है। हमें लगता है 1 महीने में ही आप लोगों के ऐसे अगर इंटरेस्ट बना रहा और हमारे साथ आपका आशीर्वाद बना रहा, लगा रहा, आप इससे लाभान्वित होते रहे तो हमारा बहुत जल्दी राइज करेगा। लोगों के अपेक्षा में मेरा रेशियो ज्यादा अच्छा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप लोग अपना इंटरेस्ट बनाए रखेंगे और मैं भी अपना बेहतर देने की, आपका अपना बेस्ट देने की कोशिश करता रहूंगा। तो इनइक्वालिटी पर आखिरी सवाल देख लेते हैं, आज का वीडियो यहीं पर खत्म कर देंगे। तो ये क्वेश्चन है, डी इज एनी पॉइंट ऑन द साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC के साइड AC पर कोई पॉइंट D है जिसमें ABC जो ट्रायंगल था ABC, इससे AB और AC इक्वल है। मैं इसे दिखा देता हूं, AB AC इक्वल थे। तो जब AB AC इक्वल थे तो CD BD कह रहा है, CD यहां पर है ये साइड और BD ये, यानी इस ट्रायंगल में आना होगा। इस ट्रायंगल में आने मतलब कि यहाँ के एंगल्स में हम आ जाए, बस हो जाए काम। तो AB AC पहले हम इससे लेकर चलते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू AC। क्यों? गिवन AB इज इक्वल टू AC गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलेस तो इनके बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अगर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा तो B के तो 2 पार्ट हैं। अगर ये सेपरेटली कोई एक छोटा पार्ट लिया जाए तो एंगल B से तो छोटा होगा। हमको इस ट्रायंगल में ये एंगल चाहिए क्योंकि हमको CD चाहिए। CD है इस एंगल के सामने, इसके सामने। तो हम ये लिख सकते हैं, सिंस एंगल CBD लेस देन एंगल B। CBD ये एंगल अपने पूरे B एंगल के पूरे होल एंगल का उससे कम तो है ही, क्योंकि इसके 2 पार्ट में बटे हुए हैं। तो हर एक छोटा पार्ट अपने पूरे वाले से छोटा होगा ही। तो CBD ये पोर्शन अपने पूरे बड़े एंगल B से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि CBD लेस देन, जहां एंगल B लिखा है BC के इक्वल है, तो यहां पर इसके जगह पर एंगल C लिख दें। क्या एंगल C लिख देते हैं? वैसे भी जब B से छोटा है तो B और C दोनों बराबर हैं, B से छोटा है तो C से भी छोटा होगा। बस एंगल CBD ये आ गए और एंगल C ये आ गए। इस ट्रायंगल में चले आइए, इस ट्रायंगल में CBD। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल CBD, फ्रॉम क्या? इन ट्रायंगल, हम इसके अंदर देखने जा रहे हैं। एंगल CBD लेस देन एंगल C। ऊपर 1 दे देते हैं तो यहां लिखते हैं फ्रॉम 1। इसका मतलब क्या हुआ? जो एंगल छोटा इसके सामने की साइड छोटी, जो एंगल बड़ा उसके सामने की साइड बड़ी। तो हम भी ये सिंबल ऐसे ही उतार देंगे। CBD इसके सामने कौन सी साइड है? CD लेस देन एंगल C के सामने इसमें BD। यही तो हमको प्रूव करना था, तो इसको हम एरो मिटा दें। यही प्रूव करना था। प्रूफ हो गया आपका। प्रूफ, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने देखा कि जो प्रूव करना है वो आएगा कहां? इस ट्रायंगल में आएगा। और जब साइड हमें दिखाना है, इसका मतलब हम एंगल दिखा लें। बड़ी साइड के लिए बड़ा एंगल उसके सामने का दिखा लेते हैं। यही चीज करने के लिए हमने यहाँ पर प्रयास किया। क्योंकि B एंगल 2 पार्ट में अपन स्प्लिट हुआ है, तो हर एक स्प्लिटेड पार्ट्स अपने होल पार्ट का कुछ फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा, नहीं कि छोटा ही होगा। बस वही हमने गणित लगा दी। जब ये अपने से एंगल B से छोटा होगा तो B की जगह बस C रख सकते हैं। आगे हम इस ट्रायंगल में, यानी B से हट करके हमें C में आना पड़ा। इस वाले में आ गए, ये हमारी तरफ प्रूफ हो गई। तो इस तरह से आज हम इनइक्वालिटी नामक चैप्टर की समाप्ति की घोषणा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि यूं ही आपका आशीर्वाद और इंटरेस्ट हमारे साथ बना रहेगा। अगर आप इस चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं और अच्छा कुछ पाने की कोशिश में आप ईमानदारी से आना चाहते हैं, तो कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, घंटी बजाइए, लोगों को दीजिए, लोग इससे लाभान्वित हों, वो लाभान्वित होंगे, हम भी लाभान्वित होंगे। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन आई एम आल्सो सेटिस्फाइड। इसी
उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।